भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि इंदौर और उज्जैन संभाग में गेहूं खरीदी का काम 22 मार्च से होगा। कोविड टीके की कुल संख्या कल 3 करोड़ 17 लाख से अधिक हो गई और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 2 संभागों को छोड़कर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा, जबकि इंदौर एवं उज्जैन संभाग में गेहूं खरीदी का काम 22 मार्च से होगा। वहीं चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी 22 मार्च से शुरू होगी, जो 15 मई तक चलेगी। समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस काम से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गेहूं उपार्जन के लिए सभी किसानों का पंजीयन किया गया है और सभी जिलों में गेहूं उपार्जन की सभी व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समय पर किसानों की फसलों का उपार्जन हो और उपार्जन के बाद भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। उपार्जित फसलों के जल्दी से जल्दी परिवहन की व्यवस्था भी की जाए। गौरतलब है कि इस बार गेहूं खरीदी के लिए 4,763 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार समर्थन मूल्य पर 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का अनुमान है। अभी तक 24,58,000 किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। गत वर्ष यह 1,925 रुपये प्रति क्विंटल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण परिदृश्य पर चर्चा के अलावा आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक के जरिए भविष्य में भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग के विस्तार का खाका तैयार किया जा सकेगा। भारत ने कोविड महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देश में चलाए गए कोविड टीके की कुल संख्या कल 3 करोड़ 17 लाख से अधिक हो गई है। इस तरह अब तक वैक्सीन की कुल 3 करोड़ 17,71,661 खुराकें दी जा चुकी हैं। देशव्यापी कोविड टीकाकरण के 59वें दिन कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की कुल 18,63,623 खुराकें दी गईं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से इस वर्ष 30 सितंबर तक सभी शाखाओं में चेक भुगतान के लिए छवि आधारित चेक ट्रिंकेशन सिस्टम CTS लागू करने को कहा है। इसका उद्देश्य चेक भुगतान की प्रक्रिया को तेज करना है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सके। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने पूरे देश में CTS लागू करने की घोषणा की थी। इसके तहत सभी बैंक शाखाओं को छवि आधारित चेक भुगतान प्रक्रिया में शामिल करने की योजना है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी बैंक 30 सितंबर तक अपनी सभी शाखाओं में इस प्रक्रिया को लागू करना सुनिश्चित करें। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इंदर सिंह परमार ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव होने के बाद छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ नृत्य, शास्त्रीय संगीत और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। राज्य मंत्री श्री परमार कल शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में आयोजित अनुगूंज कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे थे। श्री परमार ने कहा कि अनुगूंज के माध्यम से शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों की धारणा बदली है। आने वाले समय में नई शिक्षा नीति में कार्य कर नए संकल्प के साथ तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान आधारित शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सरकार के साथ साथ शिक्षकों और छात्र छात्राओं के गंभीर प्रयासों की जरूरत है। राज्य मंत्री श्री परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति में बदलाव के साथ प्रदेश में 10,000 स्कूलों का निर्माण करवाया जाएगा। पहले वर्ष 350 स्कूल भवनों का निर्माण होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कला संस्कृति के सभी विषयों का समावेश कर शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। प्रमुख सचिव अरुण समी राव ने बताया कि अनुगूंज 2021 कार्यक्रम में 11 विद्यालयों के 400 छात्र छात्राओं द्वारा अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। केंद्र ने उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले में चिकित्सा देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय दल तैनात किया है। दल का नेतृत्व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर SK सिंह कर रहे हैं, जबकि अपर निदेशक डॉक्टर SK जैन और उपनिदेशक डॉक्टर मीरा धुरिया दल की सदस्य हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह दल कुंभ मेले में कोविड पर नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तहत 1,70,596 अपात्र किसानों के खाते में राशि पहुंची है, जिन्हें राज्य सरकार ने राशि लौटाने का नोटिस भेजा है। इनमें से अभी तक सिर्फ 9,960 किसानों ने राशि लौटा दी है। केंद्र सरकार की इस योजना में फर्जीवाड़ा होने के आंकड़े विधानसभा में दिए। इसको लेकर कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने सवाल किया था, जिसका लिखित जवाब राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अपात्र किसानों के खातों में कितनी राशि ट्रांसफर हो चुकी है। कांग्रेस विधायक ने पूछा था, 1 जनवरी 2021 की स्थिति में प्रदेश में कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपात्र मानते हुए राशि वापस लेने के लिए नोटिस जारी किए गए। इनमें से कितने किसानों ने अब तक राशि लौटाई। राजस्व मंत्री के जवाब में बताया गया कि प्रदेश में अब तक सबसे ज़्यादा नोटिस उज्जैन के 9,323 अपात्र किसानों को दिए गए। इनमें से 163 किसानों ने राशि लौटा दी है। इसी तरह सीहोर छिंदवाड़ा में 8-8 हज़ार से अधिक अपात्र चिन्हित किए गए हैं। बता दें कि सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ईशान किशन की अपने पहले ही मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने रविवार को हुए दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया था। हालांकि भारत को ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी में लगातार 2 बार KL राहुल के नाकाम रहने की समस्या से निपटना होगा। राहुल ने पिछले 2 मैचों में केवल 1 रन बनाया है। उनकी जगह उपकप्तान रोहित शर्मा को उतारा जा सकता है। इस बीच इंग्लैंड ने पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और छोटे लक्ष्य का अच्छी तरह से पीछा किया, लेकिन दूसरे मैच में वह भारत को बड़ा लक्ष्य देने में नाकाम रहा। इंग्लैंड की टीम में मार्क वुड की वापसी हो सकती है और वह टॉम करन की जगह ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर गुजरात क्रिकेट संघ ने फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के शेष मैचों में दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं होगी। गुजरात में हाल के दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण यह फैसला किया गया है। सूत्रों के अनुसार गुजरात क्रिकेट संघ 16, 18 और 20 तारीख को होने वाले T20 मैचों के टिकटों के पैसे भी वापस कर देगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दुनिया ने जलवायु परिवर्तन कम करने के उपायों के लिए भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया है। संस्कृति, पर्यटन एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कल मंत्रालय में सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उज्जैन जिले में मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य किया गया है। कल 123 लोगों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई और 80 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। आगामी त्यौहार पर ग्वालियर में बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात कराई जाएगी। इसके लिए पंजीयन 29 मार्च तक किया जाएगा। टीकमगढ़ जिले में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक साइकिल रैली निकाली गई। रीवा के मऊगंज में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर कल सतना जिला कलेक्टर कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया। सतना के ITI कॉलेज में 18 मार्च को रोजगार मेला लगाया जाएगा और सतना जिले के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह 19 मार्च से शुरू होगा, जो 21 मार्च तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि इंदौर और उज्जैन संभाग में गेहूं खरीदी का काम 22 मार्च से होगा। कोविड टीके की कुल संख्या कल 3 करोड़ 17 लाख से अधिक हो गई और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।